अक्सर एक सलाह सुनने को मिलती है ना कि अगर कामयाब होना है तो बस घंटों मेहनत करो, लगे रहो। पर क्या ये सच में काम करता है? आज ना इसी सोच की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। एक तरफ तो हमें कहा जाता है कि भाई घंटों पढ़ाई करो, किताबों में सिर घुसाए रखो। और दूसरी तरफ जब दिमाग एकदम थक जाता है तो क्या होता है, हम घंटों फोन पर स्क्रॉल करने लग जाते हैं, है ना। बड़ा जाना पहचाना सा लगता है ये सब। देखने में तो ये दोनों आदतें बिल्कुल अलग लगती हैं, नहीं। एक का मकसद है प्रोडक्टिविटी, मतलब कुछ काम करना, और दूसरी का आराम। ऊपर ऊपर से तो सब ठीक ही लगता है, लेकिन क्या हो अगर ये दोनों आदतें जो इतनी अलग दिखती हैं असल में एक ही जाल हों। एक ऐसा जाल जो हमें बिजी तो दिखाता है पर असल में आगे बढ़ने से रोकता है। तो चलो इस जाल को थोड़ा खोलकर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेहनत के भ्रम की। मतलब क्यों ज्यादा घंटे लगाने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि नतीजे भी बेहतर ही होंगे। आप सोचिए, 6 घंटे की पढ़ाई सुनने में कितना अच्छा लगता है कि वाह कितनी मेहनत की है। पर हकीकत क्या होती है? दिमाग कहीं और ही घूम रहा होता है, फोन पर टिंग टिंग नोटिफिकेशंस ध्यान खींच लेते हैं और हम बस पन्ने पलट रहे होते हैं, कुछ समझ में आए या ना आए। ये असली पढ़ाई थोड़ी है, ये तो बस टाइम पास है। जरा सोच कर देखिए, एक टिपिकल 6 घंटे की पढ़ाई में ना मुश्किल से 25% वक्त ही असली पढ़ाई में जाता है। यानी बाकी का 75% टाइम तो बस ध्यान भटकने से लड़ने में ही निकल जाता है ना चौंकाने वाली बात। अच्छा, अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, वो आराम वाला जाल। कैसे जो चीज़ हम आराम के लिए करते हैं वही असल में हमारा फोकस और हमारी मेंटल एनर्जी सब चूस लेती है। इसके पीछे थोड़ी सी साइंस है, चलिए समझते हैं। जब भी हम स्क्रॉल करते हैं और कुछ नया देखते हैं ना, तो दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है, डोपामिन। इसे फील गुड केमिकल भी कहते हैं। ये हमें एक पल की खुशी देता है और बस हम और स्क्रॉल करना चाहते हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है? दिमाग को ना इस आसान एंटरटेनमेंट की लत लग जाती है। फिर पढ़ाई जैसे मुश्किल काम के लिए सब्र ही नहीं बचता। अचानक से किताबें बोरिंग लगने लगती हैं। और सबसे मजेदार बात, घंटों आराम करने के बाद भी फ्रेश फील ही नहीं होता। और यहीं पर सारी बात आके जुड़ती है। ये दोनों प्रॉब्लम अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़ी हैं। एक खतरनाक साइकिल बनाती है जिसमें एक बुरी आदत दूसरी को और बढ़ावा देती है। देखो ये साइकिल काम कैसे करती है। बिना फोकस के पढ़ाई की तो थक गए। इस थकान को मिटाने के लिए ब्रेक के नाम पर स्क्रॉलिंग शुरू कर दी। अब दिमाग को तुरंत मजा आने की आदत पड़ गई, तो अब पढ़ाई पे ध्यान लगाना और भी मुश्किल हो गया। और ये साइकिल चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। तो सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? जवाब है अपनी सोच बदलने में। कितने घंटे लगाए इस पर फोकस करने के बजाय ये देखना होगा कि नतीजा क्या निकला, सीखा क्या। फर्क एकदम साफ है। पुराना तरीका क्या था? टाइम पर फोकस, 6-7 घंटे की बिना फोकस वाली पढ़ाई जो सिर्फ मेहनत का दिखावा है। और नया तरीका, फोकस की क्वालिटी पर। भले ही 2-3 घंटे हों, पर वो डीप वर्क वाले होने चाहिए जिससे सच में कुछ सीखा जा सके। तो इस साइकिल को तोड़ने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, घंटों तक पढ़ने की जगह छोटे छोटे सेशन में पढ़ो, लेकिन पूरे फोकस के साथ। दूसरा, स्क्रोलिंग के लिए एक लिमिट सेट करो, जैसे दिन में बस 30-45 मिनट। और तीसरा, सुबह उठते ही और पढ़ने बैठने से ठीक पहले फोन से दूरी बना लो। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। आखिर में ये सारी बात एक ही जगह आकर रुकती है, एक दमदार माइंडसेट शिफ्ट पर। हमें कामयाबी की परिभाषा ही बदलनी होगी। बस इस एक बदलाव के बारे में सोचिए। आज कितने घंटे पढ़ा, ये पूछने की जगह खुद से पूछिए, आज असल में सीखा क्या। सवाल छोटा सा है पर इसका असर बहुत बड़ा है। तो हमारा गोल है टाइम बेस्ड सोच से निकलकर रिजल्ट बेस्ड सोच को अपनाना। बिजी दिखने का कोई फायदा नहीं, जरूरी है कि काम असरदार हो। तो अब चुनाव करना होगा। एक तरफ है मेहनत का दिखावा और ध्यान भटकाने वाला जाल, और दूसरी तरफ है असली तरक्की और सच्चा आराम। तो अपने कीमती वक्त को कहाँ लगाना चाहेंगे?